Hi, grade 5th. Today I am starting with chapter number 16, negative sentences. A negative sentences had words like no, nothing, not, none, etc. It is used to deny or contradict something. मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हम कोई भी चीज मना करने के लिए करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम डांसिंग. सो अगर ये सेंटेंस को मुझे नेगेटिव करना है, आई एम नॉट डांसिंग. सौम्य इज राइटिंग, सौम्य इज नॉट राइटिंग. ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नॉट, नेवर, नन, नो वर्ड्स यूज करते हैं. आई डिड नॉट लीव द टैप ओपन. मैंने टैप को खुला नहीं छोड़ा. राइट. फॉर्मिंग नेगेटिव सेंटेंसेस. द फॉलोइंग आर द वेरियस वेज ऑफ फॉर्मिंग नेगेटिव सेंटेंसेस. हम नीचे जो सेंटेंसेस हैं उसको नेगेटिव सेंटेंस हमें कैसे बनाने हैं, तो हम नीचे के दिए हुए तरीकों से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. पुट नॉट आफ्टर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी. वर्ब बी क्या होता है? वर्ब बी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हम यूज करते हैं. इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड. डू, डज, डिड ऑलरेडी वर्ब्स के अंदर एडेड होते हैं. बाकी will, shall, will not, would, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to be. ये सारे वर्ब फॉर्म्स है. इसे बी फॉर्म्स कहते हैं. इन सारे वर्ड्स के पीछे, इन सारे वर्ब बी फॉर्म्स के पीछे अगर आप नॉट लगा देंगे तो वो सेंटेंस खुद ब खुद नॉट नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. दिस इज कॉन्ट्रैक्शंस. ये हमने पिछले हर साल में पढ़ा है. फर्स्ट स्टैंडर्ड को छोड़ के हमने कॉन्ट्रैक्शंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स हर साल पढ़े हैं. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस एंड दिस इज कॉल्ड फुल फॉर्म्स. पुट नॉट आफ्टर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी. जैसे राम इज अ डॉक्टर, तो इसमें बी वर्ब क्या है? इज. सो हम अगर इसके पीछे नॉट लगा देंगे सो आवर सेंटेंस विल बी नेगेटिव. राम इज नॉट अ डॉक्टर या फिर राम इजंट अ डॉक्टर. जब आपको कहा जाता है यूज कॉन्ट्रैक्शंस, यू हैव टू यूज दिस फॉर्म. बोथ द फॉर्म्स आर करेक्ट. इनमें से गलत कोई भी नहीं है. बट इफ द पर्सन इज टेलिंग स्पेसिफिक टू यूज कॉन्ट्रैक्शंस, यू विल राइट लाइक दिस. इफ इट इज टोल्ड यू दैट you don't have to use contractions, so you have to write without stophy. ठीक है. जाकिर वॉज लेट टू स्कूल. सो यहाँ पे बी फॉर्म कौन सा है? वॉज. सो जाकिर वॉज नॉट लेट टू स्कूल. और इफ इट इज टोल्ड यू दैट यूज कॉन्ट्रैक्शंस, देन जाकिर वॉजंट लेट टू स्कूल. आई एम वेरी टॉल. सो आई एम नॉट वेरी टॉल या फिर आई एम. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, नॉट दिस. इसको यूज नहीं करना. एमेंट नहीं होता है. आई एम नॉट. आई और एम शॉर्ट होता है. एम और नॉट शॉर्ट नहीं होता है. ठीक है. आई एम नॉट वेरी टॉल. नोट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम नॉट इज आई एम नॉट. This is the correct B form. This is the correct contraction and not this one. To form the negative sentence, it is simple in the simple present or simple past tense. We add do not or does not or did not before the verb respectively. मतलब कि जब आपको कोई भी फॉर्म नहीं दिया जाता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या जो फॉर्म दिया गया है उसमें आपको जब करना होता है तो हम आइदर सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज यूज करते हैं. तो आपको वर्ब ढूंढ के आपको अगर पहले आपको समझना है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या सिंपल पास्ट टेंस में है. अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस दो तरीके से लगते हैं. डू डज दोनों फॉर्म में लगते हैं. सो if it is do form, you have to take
you have to use not after do, and if it is does form then you have to use not after does form. I love bananas, तो लव जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और लव हमारा कौन से फॉर्म में है, डू फॉर्म में है. सो हम क्या करेंगे, लव के अंदर से मैं हमेशा आपको कहती हूँ दिस इज डू प्लस लव. हमेशा मेन वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब में डू या डज छुपा हुआ होता है, राइट. तो हम क्या करेंगे, इसमें से डू निकाल के उसके पीछे नॉट लगा देंगे. आई डू नॉट love bananas, I don't love bananas. Yes. Karina plays the violin. Karina plays the violin. So plays हमारा simple, this is a sentence of simple present tense, and plays जो है वो हमारा main verb form है. ये form में क्या added है, does plus play, right. तो हम क्या करेंगे, प्लेस जो है उसमें से डज निकाल लेंगे और डज के पीछे हम क्या लगा देंगे, नॉट. सो माई सेंटेंस विल बी करीमा डज नॉट प्ले द वायलिन, या फिर करीमा डजंट प्ले द वायलिन. ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चंस होते हैं कि सिर्फ सेंटेंस दिया गया है, उसमें वर्ब नहीं है, तो ये फॉर्म कहाँ से आया. सो ये फॉर्म ऐसे आया. शंकर कॉट अ कोबरा. कॉट के अंदर क्या है, कॉट के अंदर है डिड प्लस कैच. यस, कॉट कैसे बनता है, डिड प्लस कैच से बनता है. तो हम क्या करेंगे, हम कॉट के अंदर जो डिड है उसको निकाल के उसके पीछे नॉट लगा देंगे. सो शंकर डिड नॉट कैच अ कोबरा, तो कॉट का कैच हो जाएगा. यस, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ इफ द वर्ब इज मेड ऑफ 2 or more than words, पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड. जब वर्ड जब भी हमारा जैसे हमने ING फॉर्म किया था, हमने कंटिन्यूअस फॉर्म किया था, तब मैंने आपको कहा था कि देर इज ऑलवेज अ वर्ब बी इज यूज्ड आफ्टर विच मेन प्रोनाउन और अ नाउन, और उसके बाद हम मेन वर्ब में ING लगाते हैं टू मेक एनी कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इट्स इज-एम-आर. तो इज-एम-आर प्लस जो मेन वर्ब है उसमें ING फॉर्म लग जाएगा, वॉज वेयर के साथ ING लग जाएगा. यस, हैव हैज हैड नहीं, ओके. तो ये फॉर्म्स के साथ ING फॉर्म लगता है टू मेक इट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो जब भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं देर आर 2 verbs, that is, one is helping verb and second is ING form. So what we have to do is we have to, जब हम 2 words के साथ हमारा वर्ब होगा तो नेगेटिव करने के लिए यू हैव टू चूज द फर्स्ट वर्ब. जैसे मनु इज ईटिंग, तो इज ईटिंग हमारा वर्ब है, लेकिन ये 2 है तो हम सिर्फ इसके पीछे नॉट लगाएंगे. जैसे मनु इज नॉट ईटिंग डिनर, या फिर मनु इजंट ईटिंग डिनर. जैसे मैंने कहा, you have to keep in mind, if it is told that you have to use contractions, you have to write in short form, and if it is told that you don't have to use contractions, then you will write in regular words. Anu will go to sleep now. यहाँ पे भी देखो 2 दिए हैं. will हमारा फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर बी फॉर्म है, और go हमारा मेन वर्ब है. सो अनु विल गो टू स्लीप नाउ, उसकी जगह अनु विल नॉट गो टू स्लीप नाउ. और अगर विल नॉट नहीं लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन लिखना है, तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा वोंट, WONT. दिस इज ऑलवेज अ स्टार मार्क फ्रॉम माई साइड, बिकॉज एक विल ही है जिसका कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट वे में होता है, दैट इज वोंट. बाकी सारे रेगुलर फॉर्म्स में होते हैं.
Now put do not before the verb in imperative sentence. जब भी imperative sentence होता है, imperative sentences क्या होते हैं? Imperative sentence are command, request या फिर order, right? Go and bring your book. So इसको अगर ऐसे नहीं समझना है, अगर ये डायरेक्टली आपको एक रूल दिया गया है, अगर इसको नहीं भी समझना है, सो आई कैन रिलेट दिस विद द प्रेजेंट फॉर्म. जैसे पुट हमारा मेन वर्ब फॉर्म हुआ, तो पुट के अंदर डू ऑलरेडी है, सो आई विल यूज डू नॉट. हम इसमें से डू निकाल देंगे. इफ यू वांट यू कैन राइट इट, यू कैन यूज दिस रूल. अगर आपको ये रूल याद रहता है दैट इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे आप लगा दो, आप डू नॉट लगा दो, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. इफ यू कैन यूज दिस रूल, ओके. बट अगर ये रूल याद नहीं रहता है, सो इट इज जस्ट सिंपल एज सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल दैट पुट है तो पुट के अंदर ऑलरेडी डू एडेड है, डू नॉट पुट. ठीक है. सिट है तो सिट के अंदर ऑलरेडी डू एडेड है, राइट? सो डू का डू नॉट सिट, राइट? सो होप दिस इज क्लियर. नाउ विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज ए. रीराइट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस. मैंने जैसे कहा, यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू रीड द एक्सरसाइजेस प्रॉपरली दैट व्हाट दे आर आस्किंग. In this exercise, they want you to write without contractions. So, number 1, Rahul and Anjali go to the Delhi for Rahul and Anjali go to Delhi for Diwali. Rahul और अंजलि दिवाली के लिए दिल्ली जाएंगे. So, here no other verb is given. So, what is your main verb? Go. This sentence is in this sentence is in present tense. So here do plus go. So Rahul and Anjali do not go to Delhi for Diwali. Put your books on the shelf, right? Now अगर आप इसको imperative sentence consider करते हैं as it is command or order, you can यूज दिस रूल. जैसे डू नॉट पुट, अगर नहीं समझ में आता है तो सिंपल प्रेजेंट का रूल, पुट के आगे डू नॉट पुट योर बुक्स ऑन शेल्फ, बिकॉज पुट के आगे पुट में मेन वर्ब कौन सा है? पुट, और उसका बी फॉर्म कौन सा है? डू. सो डू नॉट पुट योर बुक्स ऑन द शेल्फ. नंबर 3, वी विल गो टू द beach on Sunday. Now here there are two verbs, that is helping verb and main verb. Go is our main verb and will is our helping verb, that is be form. So what we'll do, we'll add not before first verb, that is we will not go to the beach on Sunday. हम संडे को बीच पे नहीं जाएंगे. Number 4, बाला हैज अ न्यू बैग. यहाँ पे हैज अ न्यू बैग मतलब चीज की बात हो रही है, हम यहाँ कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे. सो बाला हैज नो न्यू बैग, बाला के पास कोई न्यू बैग नहीं है. यहाँ नॉट नहीं ऐड होगा, यहाँ पे नो यूज होगा. बाला हैज नो न्यू बैग, उसके पास कोई नई बैग नहीं है. I am feeling tired today. यहाँ पे हमारा वर्ब है am feeling. Am feeling. Feeling is our main verb and am is our helping verb. So I am feeling tired today. So my negative sentence will be I am not feeling tired today. Right? So hope this is clear to you all. And you just revise all the rules of negatives. And just complete this exercise in your textbook. So that's it for the day. Hope this is clear to you all. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day.
बाय।